अस्सलाम वालेकुम। टॉप पाकिस्तानी ड्रामा चैनल में खुश आमदीद। दोस्तों, ड्रामा सीरियल इश्किया के एपिसोड 20 के साथ हम हाजिर हैं। ड्रामा सीरियल इश्किया के एपिसोड 20 में आप क्या कुछ देखने वाले हैं, किस तरह से हमज़ा का पोल खुलने के बाद अजीम क्या करने वाला है, आज की इस वीडियो में हम आपके साथ शेयर करेंगे। लेकिन वीडियो मुकम्मल देखने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना बिल्कुल नहीं भूलना। तो दोस्तों, ड्रामा सीरियल इश्किया के एपिसोड 20 में आप देखने वाले हैं कि हमना बिलाखिर तंग आकर अजीम को सारी सच्चाई बता देती हैं, क्योंकि वो हमज़ा की धमकियों से तंग आ गई हैं और अगर हमज़ा ने उसे बता दिया तो बहुत बुरा होगा। इसीलिए हमना खुद ही सारी सच्चाई बता देती हैं और अजीम से कहती हैं कि मैं इस इज़्ज़त के लायक नहीं हूँ, जो इज़्ज़त आप मुझे दे रहे हैं मैं उस इज़्ज़त के लायक नहीं हूँ, क्योंकि हमज़ा और मेरा माजी में ताल्लुक़ रह चुका है। और उसके बाद वो ये भी बता देती हैं कि रूमी का ये रिश्ता मेरी माजी की वजह से कायम है, क्योंकि हमज़ा मेरे करीब रहना चाहता था। और ये सारी हकीकत जान कर तो अजीम जैसे टूट सा जाता है। यानी वो तो ये समझ रहा था कि हम ना सिर्फ उससे मोहब्बत करती रही हैं, लेकिन उसका माजी भी है। ये सब जान कर तो वो जैसे टूट जाता है, लेकिन फ़िलहाल खामोशी इख्तियार कर लेता है। और अगले दिन आप देखेंगे कि जब हम ना अपने बाबा की तबीयत खैरियत पूछने के लिए हॉस्पिटल आती हैं तो वहाँ पर हमज़ा भी आया होता है। लेकिन अब हमना को इन सारी बातों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि उसने अजीम को सारी सच्चाई बता दी है। और जब हमज़ा रूमी के पास आता है तो रूमी उसका बेसब्री से इंतज़ार कर रही होती हैं, क्योंकि वो अपने बाबा की तबीयत की वजह से बहुत ज़्यादा टूट चुकी हैं। वो अपने बाबा को खोना नहीं चाहती और जब हमज़ा उसके सामने आता है तो वो फूट फूट कर रो देती हैं। लेकिन बिलाखिर जो किस्मत में होता है, जो किस्मत का लिखा होता है, वो कोई नहीं टाल सकता। रूमी के बाबा की तबीयत मुसलसल ख़राब होने के बाद बिलाखिर वो इस दुनिया फ़ानी से रुखसत हो जाते हैं। ये सदमा रूमी बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर पाती। हमना फिर भी थोड़ा बहुत सब्र से काम ले लेती हैं, लेकिन रूमी तो बिल्कुल टूट सी जाती हैं। अपने बाबा का जाना वो बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर पा रही और उसे तो जैसे चुप सी लग जाती हैं। वो हर रोज़ बाबा के पास जाती हैं, उनकी ज़ियारत करने जाती हैं और बस उनके लिए दुआएँ मांगती रहती हैं। रूमी का ये रूप देख कर हमज़ा भी हैरान रह जाता है, क्योंकि हमेशा हंसने बोलने वाली रूमी बिल्कुल चुप सी हो गई हैं और उसे बाबा का ऐसा रोग लगा है कि शायद ही अभी वो कभी बोल पाए। तो इधर आप देखेंगे कि इसी लम्हों का लिशबा भी फ़ायदा उठा लेती हैं और वो हमज़ा के बारे में सारी सच्चाइयाँ सामने ला के रूमी के रख देती हैं। और रूमी तो उन बातों पे बिल्कुल भी यकीन नहीं कर पा रही और वो उसके मुँह पे थप्पड़ मार कर कह देती हैं कि चाहे तुम हमज़ा के ख़िलाफ़ मुझे कितना भी वरगलाने की कोशिश करो, मेरी बहन पे तोहमत लगाने तक आ गई, मैं ये सारी बातें नहीं मानूंगी। लेकिन जो हकीकत है बिलाखिर वो सामने आकर ही रहते हैं। हमज़ा जो कि बार बार अब हमना के पास जाने की कोशिश में मसरूफ़ होता है, लेकिन अब तो अजीम को सारी सच्चाई मालूम हो गई हैं। अब हमज़ा कुछ भी नहीं कर पाएगा। तो दोस्तों, आप क्या कहते हैं कि हमज़ा इसके बाद क्या करेगा? क्या वो रूमी को वापस घर भेज देगा या रूमी खुद ही उसे छोड़कर तो आने ही वाली हैं? लेकिन हमज़ा क्या करने वाला है, क्योंकि हमना तो अब किसी भी तरह से उसे नहीं मिलेगी और अजीम भी सच्चाई जान चुका है। तो आपको ये एपिसोड कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। शुक्रिया।